अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद आसिफ एंड आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th फिज़िक्स लेक्चर नंबर 3 है हमारा। ठीक है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के हवाले से तो हम आज डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे तो हमें पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं क्या। ठीक है, उसकी डेफिनेशन का पता हो, और ये हम पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, तोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल से पहले पिछले लेक्चर की तरह मेरा दोबारा वही सवाल है कि ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मेरे सर के बाल हैं, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, मेरा गुस्सा है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते, माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ उन क्वांटिटीज़ को डिस्कस करेंगे जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लेंथ है, तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। मैं फ़र्ज़ किया यहाँ पे लिखता हूँ 10 से क्या होगा, हमें क्लियर नहीं होगा कि इनके दरमियान ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कितना है, कितना फासला है, हमें क्लियर नहीं होगा। इसके लिए हमें एक यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, यूनिट की। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मीटर। अब हमारी बात क्लियर है, 10 मीटर ये डिस्टेंस है हमारे, ये चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ पे ये जो मीटर है ये हमारे पास यूनिट है। ठीक है, और ये जो 10 है हमारे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। अब न्यूमेरिकल यहाँ पे दो चीज़ें हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में, एक तो हमारे पास यूनिट होगा, दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरीके से मैथ्स है। मैं फ़र्ज़ किया किसी शॉप पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे 3 kg, सिर्फ इतना बोल दूँ कि 3 शुगर दे दें, तो वह शॉपकीपर मेरी कोई बात नहीं समझेगा, दोबारा पूछेगा मुझसे कि 3 शुगर ये क्या मतलब है। तो 3 पैकेट्स या 3 kg किलोग्राम, तो फिर मैं उसको कहूँगा कि 3 kg 3 किलोग्राम जो ना वो मुझे शुगर चाहिए। तो यहाँ पे 3 kg, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में यूनिट की। अकेले न्यूमेरिकल वैल्यू से हम किसी भी क्वांटिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से टाइम है। ठीक है, तो ये हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। उसके बाद जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, बेस क्वांटिटी है फर्स्ट पे, और सेकंड पे हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहले नंबर पे बेस क्वांटिटी है और दूसरे नंबर पे ड्राइव्ड क्वांटिटी है। अब पहले हम डिस्कस करते हैं बेस क्वांटिटी को, इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे बेस यूनिट्स को भी। ठीक है, अब बेस क्वांटिटीज़ ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो खुद किसी से बनती नहीं है। ठीक है, किसी से वजूद में नहीं आई, बल्कि ये पहले से ऑलरेडी मौजूद हैं। ठीक है, ये दूसरी मिकदारों को बेस फराहम करती हैं, बेस देती हैं। ठीक है, तो ये 7 हैं। बेस क्वांटिटीज़ कितनी है, 7 है। इसी तरीके से ये जो क्वांटिटीज़ हैं बेस, इनके जो यूनिट होंगे उसको हम कहेंगे बेस यूनिट्स। ठीक है, मतलब जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो 7 हैं, और ये जो 7 क्वांटिटीज़ हैं इनके आगे यूनिट हैं, वो जो यूनिट हैं उसको हम कहेंगे बेस यूनिट्स। क्यों, क्योंकि वो यूनिट बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं उसको हम कहते हैं बेस यूनिट्स, और ऐसी क्वांटिटीज़
जो दूसरी क्वांटिटीज़ को बेस फ्राहम करती हैं उसको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज़, ठीक है। या इस तरह से कह लें कि ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनसे दूसरी क्वांटिटीज़ को ड्राइव किया जाता है, ठीक है। तो पहले नंबर पे हमारे पास लेंथ है, ठीक है। अब लेंथ का जो यूनिट है वो है मीटर। लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। मैस का यूनिट है किलोग्राम। अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिखूँगा, मीटर है, मीटर को हम एम से शो करते हैं, किलोग्राम है उसको हम केजी से शो करते हैं, टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड, उसको हम एस से शो करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पेयर है, उसको ए से शो करते हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसका यूनिट हमारे पास कंडेला है, कंडेला को सी डी से शो करते हैं, ठीक है, सी डी। टेम्परेचर है, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, के से शो करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसका यूनिट है मोल। तो ये हमारे पास 7 बुनियादी मिकदारें हैं और इनके 7 ही यूनिट्स हैं, ठीक है। लेंथ है, उसका यूनिट मीटर, एम से शो किया। मैस है, उसका यूनिट किलोग्राम, केजी। टाइम है, उसका यूनिट सेकंड, एस। इलेक्ट्रिक करंट है, उसका यूनिट एम्पेयर, ए से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, उसका यूनिट कैंडेला, सी डी से। टेम्परेचर है, उसका यूनिट केल्विन, के से। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, उसका यूनिट मोल है, एम ओ एल से शो करेंगे, ठीक है। अब हम आगे सेकंड कैटेगरी है जो उसका हम बयान करते हैं, वो है डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। अब ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो कि बेस क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं, ठीक है। मतलब इनको जो बुनियाद फ्राहम करती हैं वो बेस क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे स्पीड है ना, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे देखें पहले नंबर पे मीटर है, तो यहाँ पे देखें मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का, ठीक है। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। मतलब यहाँ पे बेस क्वांटिटीज़ ही आ रही हैं। ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन ये ड्राइव्ड क्वांटिटी कहाँ से बन रही है? बेस क्वांटिटी से, ठीक है। मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का। इसका मतलब क्या है कि स्पीड में लेंथ का जिक्र है। उसके बाद सेकंड है, सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। इसका मतलब क्या है कि स्पीड में टाइम भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पीड है वो 2 बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी है। पहले नंबर पे मीटर किसका यूनिट है? लेंथ का, तो ये लेंथ से मिलकर बनी है। दूसरे नंबर पे सेकंड टाइम है, तो टाइम से मिलकर बनी है। 2 चीज़ों से, लेंथ और टाइम से मिलकर बनी है, ठीक है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की बात करें तो इसका यूनिट हमारे पास आता है मीटर पर सेकंड पर सेकंड, मीटर पर सेकंड पर सेकंड। यहाँ पे भी देखें ये m लेंथ आ गई, सेकंड 2 टाइम्स है, ठीक है। उसकी पावर जो ना वो 2 है, तो यहाँ पे टाइम 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन में कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ हैं? एक तो ये हमारे पास लेंथ है और टाइम जो है ना वो 2 टाइम्स इसमें आएगा, 2 दफ़ा आएगा। उसके बाद वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। तो यहाँ पे मीटर किसका? लेंथ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें लेंथ आएगी 3 टाइम्स। बताने का मकसद क्या है कि ये सारी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं ये बेस क्वांटिटी से ही मिलकर बनती हैं। और ये जो यूनिट हैं ये किन को डिस्क्राइब कर रहे हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को, ठीक है। ऐसे यूनिट्स जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं उसको हम कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। यूनिट्स which describe the derived quantities are called derived units, ठीक है। इसी तरीके से बाकी भी आप लोगों ने देखने हैं। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स में, अगले चैप्टर में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब यहाँ पे बात आती है यूनिट की कि यूनिट किस क्या है।
इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे 1 kg शुगर चाहिए, ठीक है, या ऐसे कह लें कि 5 kg मुझे वीट चाहिए, गंदम चाहिए, तो क्या करेंगे? पहले वक्तों में वो तराजू इस्तेमाल करते थे, ठीक है, इस तरह से पहले वक्तों में तराजू होता था, उस तराजू का इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे, एक साइड पे हम एक मैस रख लेते थे 5 kg का, 3 kg का, 2 kg का, तो वो एज ए यूनिट हम रखते थे, एज ए यूनिट है। यहाँ पे जो हम क्वांटिटी यूज़ करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। 5 kg हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और इसको हम एज ए यूनिट के तौर पे लेते हैं। क्लियर है? अब ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, इससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अननोन क्वांटिटी रखते हैं और उसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। मवाजना करने से हमें आइडिया हो जाता है कि इसको देखते हुए हम उसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो यूनिट का पता चल गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का पता चल गया, मतलब यहाँ पे हम जो भी मैस रखेंगे, ठीक है, वेट रखेंगे, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उसके साथ जो वाला तराजू है, वहाँ पे हम अननोन क्वांटिटी रखेंगे और इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम इजीली इसको भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो ये क्वांटिटी होगी, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और इसके लिए ये जो यूनिट इस्तेमाल हो रहा है, इसको हम कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एज ही हम यूनिट लेंगे। उसके बाद फ़र्ज़ कर लिया मैं किसी दूसरे मुल्क जाता हूँ, वहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे 5 लीटर पेट्रोल दे दें, 5 लीटर। अब होता यह है कि वो 5 लीटर बात को समझते नहीं, 5 लीटर पेट्रोल है, वो मेरी बात को नहीं समझेंगे। फ़र्ज़ कर लिया वो किसी और यूनिट में पेट्रोल देते हैं, ठीक है, तो वह पेट्रोल जो है ना वो किसी और यूनिट में देते हैं, मैं बात कर रहा हूँ लीटर में, तो क्या होगा, वो मेरी जो बात है वो नहीं समझेंगे, ठीक है। तो उससे फिर क्या होगा, ये एक मसला पैदा होता है। उसको हल करने के लिए जो ना पेरिस में, फ्रांस में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई वेट पर और मेजरमेंट्स पर, ठीक है। तो वेट और मेजर्स के हवाले से 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में 1960 में, और उसमें ये जो मसले मसाइल थे उसको सॉल्व किया गया, ठीक है, कि अगर मैं 5 लीटर की बात करूँ ना, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चले जाए तो वहाँ पे भी लीटर की ही बात होगी। अगर मैं यहाँ पे 1 kg की बात कर रहा हूँ, मैथ्स की लेकर जा रहा हूँ, तो वहाँ पे 1 kg की ही बात होगी। इससे हमारे दरमियान जो कम्युनिकेशन है वो इजी हो जाती है, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।